नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और एक सवाल आपके जहन में घूम रहा है, मैं जानता हूँ क्यों। क्यों, वाई। जी हाँ, कुछ दिनों से हमारे दिमाग में यही चल रहा है कि आखिर क्यों, क्यों, क्यों नहीं, सिर्फ बस इतना ही। क्यों खंडेराव ने ऐसा किया, क्यों खंडेराव ने ऐसा नहीं किया, और क्यों गुन्नू जी अब तक पकड़े नहीं गए, क्यों द्वारिकाबाई नहीं पकड़ी गई, क्यों उनकी बातें कोई सुनता नहीं, और क्यों देवी अहिल्या और खंडेराव की सभी बातें सुन लेते हैं। ऐसा क्यों है, क्यों है। और क्यों अब तक खंडेराव जी ने कारण नहीं बताया अपने गुस्से का, और क्यों गंगूबा ने नहीं बताया कि गुन्नू जी ने क्या किया था किशनलाल साहूकार के साथ मिलकर के। क्योंकि गांव वालों ने झूठ नहीं बोला होगा, और बोला होगा उनके सामने, तो क्यों बोला होगा, और क्यों फिर आखिर उनके सामने झूठ बोल करके खंडेराव के सामने सच बोल दिया होगा। आखिर क्यों, बहुत बड़ा सवाल है। और भैया हरियाणा में यूँ कह रहे हैं, इस क्यों की तो आधी लड़ाई हो रहे हैं। क्योंकि जब पता ही नहीं कि लड़ाई क्यों हो रही है, तो कुछ देर लड़ाई कर करके फिर छोड़ दी जाती है। खैर, यहाँ बात ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जहन में जब से बात आई है, और एक राधिका जी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे फैमिली सदस्य हैं यूट्यूब परिवार की। उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, उन्होंने कहा कि गंगूबा ने अगर अब तक नहीं बताया, जब उनको पता चल गया था कि गुन्नू जी ने क्या किया है, उन्होंने मिली भगत कर रखी है उस ज़मीन के सौदे में, तो क्यों नहीं बताया। चाहे उनको ना पता हो कि हाँ गुन्नू जी मिली भगत कर रहे हैं, मगर कि परिवार वालों ने जो कहा वो झूठ नहीं है, गांव वालों ने जो कहा वो झूठ नहीं है। झूठ वो है जो गुन्नू जी ने कहा, भले ही उनके सामने वो इसी तरीके से प्रस्तुत किया गया हो, मगर यहाँ पर जो खंडेराव जी कह रहे हैं वो सच था। उन्होंने बस मुंडी हिला दी कि हाँ ठीक है। इतना ही क्यों आखिर। यह राधिका जी ने कहा कि अगर मल्हार राव होलकर सरकार जो है इतने ही न्यायप्रिय हैं, तो गंगूबा को भी उन्होंने जेल भेज देना चाहिए या फिर वनवास पे भेज देना चाहिए। वो कहीं ना कहीं सही भी कह रही हैं, क्योंकि सबको पीड़ा है जो खंडेराव को भेजा जा रहा है। हालांकि वो उनके अच्छे के लिए है, मगर फिर भी पीड़ा तो इस चीज़ की है ही कि वो वहाँ से दूर जा रहे हैं। अब बात ये कि गंगूबा ने क्यों नहीं बताया, और क्यों खंडेराव नहीं बता रहे कि उनको गुस्सा क्यों आया था, किस बात पे आया था, क्या क्या परिस्थितियाँ उनके सामने पैदा की गई थी। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ पर दोनों का एक ही कारण है, सिर्फ एक कारण है कि क्यों गुन्नू जी के बारे में दोनों बता नहीं रहे हैं, गंगूबा और खंडेराव किसी को भी। क्योंकि वो परिवार को एक रखना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, चलो इनसे गलती हो रही है, ये लालच में आए हुए हैं, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे ये सही हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, और उनका परिवार जो है बचा रहेगा। आपको ध्यान हो, गंगूबा नहीं चाहते थे देवी अहिल्या से शादी की जाए खंडेराव की। क्यों? क्योंकि वो मल्हार राव होलकर सरकार के जो इकलौते पुत्र हैं, उनके लिए वो भी गौतमीबाई साहेब की जैसे ही कोई बड़े घराने की बेटी सोच रहे थे कि उसको पुत्र वधू बना करके लाएंगे। हालांकि उनके गुण उन्होंने उन्हें दिखाई नहीं दिए, जो कि दिखाई देने चाहिए थे एक मंत्री होने के नाते, मगर वो नहीं देख पाए, खैर अलग बात है। मगर यहाँ पर यही है कि वो ये सोच रहे हैं कि मल्हार राव जो हैं वो अपनी बेटी सीता से भी इतना ही प्यार करते हैं, और जो द्वारिकाबाई साहिब है वो एक ठाकुर की बेटी हैं। जितनी भी उनकी रानियाँ हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग घराना उसी का है। और यदि सीता बेटी पर बात आती है तो मल्हार राव भी परेशान होंगे, पूरा घर ही परेशान होगा, और उनका असर पूरे जो साम्राज्य है उस पर भी पड़ेगा। अब दूसरी बात यह आती है कि वो सुधर जाएंगे, यही सोच कर छोड़ रहे हैं, मगर द्वारकाबाई साहिब अगर नाराज़ होती हैं तो उसका असर महल पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में उनकी जो राजनीति है, उनकी जो अर्थव्यवस्था है, और उनकी जो सैन्य व्यवस्था है, उस पर भी उस चीज़ का असर पड़ेगा। और खंडेराव जी शुरुआत से कह रहे थे देवी अहिल्या से कि कहीं भी गुन्नू जी का नाम नहीं आना चाहिए, और गुन्नू जी के बारे में या इस मसले के बारे में हम गुन्नू जी से भी बात नहीं करेंगे, वरना द्वारकाबाई साहिब को बुरा लग जाएगा, और गुन्नू जी को भी बुरा लगेगा, उनकी बहन सीता को बुरा लगेगा, जो खंडेराव बिल्कुल नहीं चाहते। क्योंकि खंडेराव किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहते, और उनकी माँ और बहन का तो कतई नहीं। आज अभी तक भी बेशक खंडेराव तलवारबाजी अच्छी सीख गए हों, और देवी अहिल्या के साथ में मतलब सोचने समझने की शक्ति जो उनकी है काफ़ी बढ़ गई है, मगर फिर भी वो जब बात आती है बेटा और माँ की, जब बात आती है परिवार और परिवार के एक सदस्य की, तब वो वही मासूम बच्चे बन जाते हैं, और उनका हृदय सिर्फ यही चाहता है कि परिवार में सब खुश रहें। वो देवी अहिल्या से लड़ाई किया करते थे, ध्यान हुआ को, मगर फिर भी वो चाहते थे कि उनकी हिस्से की खुशियाँ उनको मिले। देवी अहिल्या की खुशियों से उनको कोई दिक्कत नहीं थी, उनको दिक्कत थी कि उनके चीज़ों को, जो खंडेराव की चीज़ें हैं उनको ना छेड़ा जाए, खंडेराव के जो अधिकार हैं उनको ना छेड़ा जाए, लेकिन देवी अहिल्या को उनके अधिकार मिलने चाहिए। और यहाँ पर अब वो इसीलिए नहीं बता रही ये सारी बात, क्योंकि यदि वो बता देंगे तो उनकी बहन सीता के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। एक तो परिवार में उनका जो है मतलब रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, वो दुखी भी होंगी, दूसरा उनके पति की जब रिस्पेक्ट नहीं रहेगी तो वो टूट जाएंगी। और जब ऐसा पता लगेगा कि वो गुन्नू जी इतना कुछ गलत कर रहे हैं, तो खंडेराव जी के पिता खुद उनसे कोई रिश्ता ही नहीं रखेंगे, गुन्नू जी से, उनके पिता से, तो भी उनकी बहन को, उनके परिवार को बहुत आघात पहुंचेगा।